कम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। बच्चों आज हम जो है वर्कशीट नंबर 19 करने जा रहे हैं। ये हिंदी विषय की वर्कशीट रहेगी कक्षा छठी की, और ये 1 दिसंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। इससे पहले हम मैथ्स की वर्कशीट कर चुके हैं, ठीक है, और भी हमने वर्कशीट कर ली है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। आज से हमारा एक नया जो लेसन है साथ ही हाथ बढ़ाना वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसका भाग 1 है, कॉपी पर ये ज़रूर लिखा करो, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे, बाद में रिवीजन करने में फ़ायदा हो। अब वर्कशीट शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मास्क लगा के रखें जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, और अगर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे तो उनको आप ज़रूर टोकें, ठीक है, क्योंकि आप देश का भविष्य हो और आपको ही देश को संभालना है बच्चों। फटाफट स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 7 है, ठीक है। यह पाठ एक गीत है। पाठ का नाम साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया। मतलब अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपके लिए आंसर्स कर दिए, आपको समझा दिया, तो आपका भी तो फ़र्ज बनता है ना बच्चों कि उसको याद करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, कॉपी पर समझ समझ के करो, है ना। क्योंकि मिलकर काम करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, तभी तो आप 100% ला सकते हो, ठीक है। बातें मारने से थोड़ी आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी ना। और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है बच्चों। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए तथा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जाने कि वे और क्या क्या इस गीत के माध्यम से करना चाहते हैं, ठीक है। मिलकर हमेशा अच्छे काम ही करने हैं, हमें बुरे कामों से हमें बच के रहना है। जैसे गेम, ठीक है, कई बच्चे जो हैं वो गेम में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं तो वो नुकसानदायक है उनके लिए, ठीक है। इसको ये एक तरह ड्रग्स बन जाता है बच्चों, और फिर उसके बाद छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे हमारी लाइफ ख़राब हो जाती है, ठीक है। आपको सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए थोड़ी देर ही खेलना, अगर खेलना चाहते हो, ठीक है, बोर हो रहे हो तो, लेकिन ये है कि आपको केवल उतना खेलना जितना ज़रूरी है, ठीक है। उससे ज़्यादा करोगे, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो नुकसान देती है बच्चों, ठीक है। क्या करो बच्चों, पढ़ाई भी ज़रा ना करो। हाँ, आप ज़रा भले ही पढ़ाई मत करो, मन लगा के करो, बस जितना कर रहे हो मन लगा के करो, देखो आप बहुत अच्छा करोगे। फिर आपके अंदर जो है ना पढ़ाई नहीं रह जाएगी करने की, वो इंटरेस्ट हो जाएगा, और इंटरेस्ट हो गया तो भाई मज़ा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इंटरेस्ट में कभी बोर ही नहीं होता बच्चों, ठीक है। साथ ही हाथ बढ़ाना, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टान में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो बच्चों इसमें कोई मुश्किल तो था नहीं, इसमें मतलब मैं नहीं बता रहा कि देखो अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो सागर भी आपका रास्ता छोड़ देगा, पर्वत भी आपके आगे शीश झुका देगा। कहने का मतलब इतनी मेहनत करो बच्चों, इतनी मेहनत करो कि ज़िंदगी में कामयाब बनो, ठीक है। और मैं भी कह सकूँ कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है, दुनिया में कितना इसने नाम कमाया है, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे माता पिता का फ़क्र से सिर ऊपर हो जाए और सीना तान कर चले, ये मेरी औलाद है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको अपने अंदर मोटिवेट अपने आप को रखना है, चाहे आपको कोई एक्सीडेंट बोले या ना बोले, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अपने को डीमोटिवेट नहीं करना, खूब मेहनत करनी है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने आंसर अलग से कॉपी पर कर रखे हैं। अब सीधा आंसर पर चलते हैं बच्चों, ठीक है। आओ आंसर देखें बच्चों। मैंने ना आंसर कर रखे हैं और एक आधे में क्वेश्चन लिखा है, तो इसका क्वेश्चन तो आप यहीं से नोट कर लेना, ठीक है। मैंने इसका आंसर लिखा है, ठीक है। अब आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रखते हैं। देखो वैसे तो आपको बनाकर ही लिखना है कि आप अपने घर में किस प्रकार से काम करते हैं कि बोझ जो है वो कम हो जाए, ठीक है। और अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखोगे ना, तो लास्ट वाले में बोला है आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं, तो लगभग दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है।
तो अब मैंने दोनों के आंसर लिखे हैं, आप देख लो एक बार। आप अगर थोड़ा थोड़ा सेम भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया ना आप सबका बोझ कम करने के लिए क्या करोगे, तो आपने लिख सकते हो ये, बाकी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ये आंसर है, ठीक है। आंसर नंबर 1 ये लिखा हुआ है, मैं अपनी मम्मी के गृह कार्य में मदद करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, जो भी आप हैं, ठीक है, ताकि उन पर अकेला बोझ ना पड़े। किसी मेहमान के आने पर हम मिलकर काम करते हैं ताकि कोई अकेला ना थके और बोझ कम हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और आइडिया है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और मैं तो यही कहता हूँ कि अभी तो आप बच्चे हो, अभी सीख रहे हो, अभी आप आइडिया लो, धीरे 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 आप इतनी इम्प्रूवमेंट लाओ कि आपके लोग, दूसरे लोग आपके आंसर देखें, ठीक है, और आपसे गाइडेंस ले, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। अभी आप सीख रहे हो और इतना अच्छे से सीखो, मन लगा के सीखो। पहले आप आइडिया लगाया करो कि आपने क्या सोचा, फिर आप चेक कर लो, हाँ मेरा भी ऐसा आइडिया था, मैंने भी सोचा और मेरे घर में ऐसा होता है, हाँ ये होता है। इस तरीके से थोड़ा सा सोचा करो, क्योंकि अगर आपके अंदर थिंकिंग आएगी तभी आप सक्सेसफुल होगे। क्योंकि देखो, अगर आप रोड लर्निंग करोगे, रट्टाफिकेशन करोगे ना, तो फिर क्वेश्चन चेंज होके आएंगे, फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया, समझ में आ गया बच्चों। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसमें लिख रखा है, ठीक है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया, मतलब मजबूत क्यों कहा गया है। देखो, क्योंकि मजबूत सीना और बाहों के होने पर ही हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इच्छाओं को, यहाँ को लिख देना, इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपके अंदर जज्बा है कि भाई मुझे 100% नंबर लाने हैं, मैं किसी को आगे निकलने नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन किसी को आगे निकलने से रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे 100% लाएगा तो मुझसे कौन आगे निकलेगा, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आपको मदद भी करनी है, क्योंकि हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, एक दूसरे का साथ चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी की मदद कर सकते हो तो बेझिझक किया करो बच्चों, ठीक है। कब पता लगे आपकी कौन मदद कर दे, कुछ नहीं पता, ठीक है। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यही बताया गया है कि जैसे मजदूर पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बना देता है, ठीक है, उसी प्रकार हमें अपने को फौलादी रखना है, अपने सीनों और बाहों को पूरा मजबूत रखना है, ठीक है। और अगर अब आप गेम खेलते हो ना, तो अब आपको गेम बिल्कुल धीरे धीरे कम करते करते, ठीक है, बिल्कुल कम कर देनी है और अपने लक्ष्य की तरफ आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों आपसे ना तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इस गीत में पर्वत, शीश और रास्ता जिस शब्द का प्रयोग हुआ है, इन शब्द के प्रचलित रूप लिखो। मतलब कौन से ऐसे शब्द हैं जो यही वाले ज़्यादा यूज में आते हैं, आपके आसपास बोले जाते हैं, ठीक है। तो देखो, आप पर्वत को क्या लिखते हो, पर्वत अगर आपने सुना तो पर्वत लिख देना, पहाड़ सुना है तो पहाड़ लिख देना, दोनों सुने तो दोनों ब्रैकेट में लगा दो। शीश का शीश सुना है या सिर सुना है, रास्ते का रास्ता सुना है या राह सुना है, तो जो भी आपने सुना है वो आप लिख देना। दोनों सुने हैं तो दोनों ही आप लिख देना, ठीक है, जो प्रचलित है वो लिखने थे, ठीक है। फिर आ जाओ चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथे क्वेश्चन पहले आपको दिखा दूँ, है ना। तो चौथे क्वेश्चन में बोला कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है कि मतलब देखो, सागर ने रास्ता छोड़ा का मतलब पता है क्या है, कि इंसान ने नदी के ऊपर पुल बना दिए, बांध बना दिए, सागर के ऊपर से निकाल दिए, ठीक है। और पर्वत ने शीश झुकाया मतलब इतना उसके मतलब अंदर अनेक प्रकार की चीज़ें बना दी, सड़कें बना दी, ऊपर तक पहुंच गया, उसके ऊपर झंडा फहरा दिए। तो इतना ज़्यादा इंसान ने तरक्की करी, तो ऐसा क्यों कहा। अब आप समझ तो गए ही हो, एक बार आंसर देख लो, ठीक है। तो अब आंसर देखो कि कवि साहिर ने, साहिर नाम है ना कवि जी का, तो उन्हें ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि वे मनुष्य को बताना चाहते कि साहस और हिम्मत का परिणाम बहुत अच्छा होता है। देखो, हिम्मत रखी, मेहनत करी, तो देखो जो सागर है, ठीक है, उसने भी रास्ता छोड़ दिया। तो हिम्मत रखने से पहाड़ से मुसीबत भी हल हो जाती है, ठीक है। सागर जो है वो भी रास्ता छोड़ देते हैं। अगर आप इसके आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इतना बहुत है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। ये तो आप अपना बना के लिख सकते हैं, फिर भी एक बार आइडिया लेने के लिए देख लो आप। तो ये आप आंसर देख लीजिए, ठीक है। हमारे घर में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे मैं अपने भाई बहन के गृह कार्य में मदद करता हूँ, लड़की हैं, प्यारी प्यारी बच्ची हैं तो करती हूँ, ठीक है। वे मम्मी के कार्य में मदद करते हैं, ठीक है। और मतलब कौन, भाई बहन। मेरे पिताजी मेरे गृह कार्य में मदद करते हैं, ठीक है। ऐसा करने से सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं। हम लिखना चाहो तो बहुत बड़ा लिख सकते हैं, मेन बता दिया। और किसी पर बोझ भी नहीं पड़ता, ठीक है, किसी पर बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों 5 क्वेश्चन हो गए।
मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप में को इंटरेस्टेड भी लगा होगा, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना है ना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे और काफ़ी अच्छा भी है, ठीक है। और इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, उसके बाद फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।